हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज का वीडियो जो है ना वो नीड ऑफ द आवर है। नीड ऑफ द आवर के मतलब कि आज के कंडीशन जो मार्केट कंडीशन है उस हिसाब से ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये टाइम पे आपके लिए वीडियो लाया हूँ। और बहुत टाइम से मैं एक्चुअली वेट कर रहा था ये वीडियो बनाने का, राइट। सब कुछ रेडी था बट ये टाइम का वेट कर रहा था कि कैसा ऐसा टाइप का मार्केट हो के मैं आपको ये वीडियो, क्योंकि बुल मार्केट में ये सब ज्ञान है ना इतना नहीं चलता है। ये सब ज्ञान या फिर ये सब का जो वैल्यू है ना नॉलेज का, ये ऐसे मार्केट में पता चलता है। तो ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये ETFs क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, क्यों आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, कौन से ETFs आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए, कैसे एक्यूमुलेट करने हैं आपको, ठीक है। और बहुत सारा आपको दिखाने वाला हो नॉलेज क्यों, और एट द एंड आपको एक्चुअली ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से टाइम पे स्पेशली ऑन चार्ट से आप ETFs को ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एट द एंड ये भी बताने वाला हूँ कि देखो कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसका एक पर्पस होना चाहिए, राइट। अगर आपने अभी SIP चालू करे तो उस SIP को आप 60-70 तक एक्यूमुलेट ही करते रहोगे, उसका यूज़ नहीं और अपन फिर टाइप फिश हो जाएंगे तो उसका मतलब नहीं, राइट। तो गोल बेस्ड ETF इन्वेस्टिंग भी कैसे करनी एक्सेट्रा बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो फिलहाल अगर आप देखो ये वाला मार्केट, ये है अपना प्यारा निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 अगर आप देखें तो सिंपल से सिंपल, ठीक है। निफ्टी 50 जो है नहीं तो भी ये मैं एक टूल ले लेता हूँ मार्क करने के लिए। निफ्टी 50 अपने टॉप से 10% गिर चुका है। 10% कोई क्या बोलते हैं, रिसेशन आ गया, क्रैश आ गया, कुछ नहीं, एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, ठीक है। रिट्रेसमेंट क्या होता है उसके लिए वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। एक वीडियो बराबर बनाएंगे। तो 10-11% निफ्टी गिरा है, एक प्रॉपर रीट्रेस हुआ है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर बहुत एक अच्छा अप ट्रेंड देखा है। लास्ट ईयर नहीं तो भी देखे हम, अप्रैल से लेके अभी तक टॉप तक ऑलमोस्ट 40-50% निफ्टी ने रिटर्न दिया है। तो नवंबर से है, हम अप्रैल से देखते हैं जहाँ से बुल मार्केट चालू हुआ था, ये रहा अप्रैल से अगर मैं देखूँ तो आराम से 54% का निफ्टी ने रिटर्न दिया है एक साल में, ठीक है। तो अभी से वहाँ से सिर्फ छोटा सा डिप आया है, ठीक है। तो ET अगर आप देखो कि निफ्टी में मुझे डालना है तो निफ्टी में इन्वेस्ट कैसे करूँ, तो उसके लिए एक चीज़ आई है, वो है ETF। निफ्टी 50 क्या है, 50 बेस्ट कंपनीज का एक बास्केट है, ठीक है। 50 कंपनीज का बास्केट है। तो ये बास्केट में अगर कोई भी मस्तीखोर बच्चा निकलता है तो उसको आउट किया जाता है और नया बच्चा ला रहा है जो अच्छा कर रहा है। बेसिकली बेस्ट 50 कंपनीज ये बास्केट में रहेगा। सिंपल एक क्लास में बेस्ट 50 बच्चे रहेंगे, जो भी मस्तीखोर रहेगा, जिसके भी खिलाफ कंप्लेंट आएगी, उसको हटा के दूसरे बच्चे को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो राइट, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको बेस्ट बच्चों का ही एक बास्केट मिल गया। तो निफ्टी 50 का एक बास्केट होता है, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया का निफ्टी 50 का एक बास्केट बनता है। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो कैसे करना है वो होता है ETFs के थ्रू, ठीक है। तो आप सिर्फ गूगल पे सर्च करेंगे ETFs लिस्ट NSE, ठीक है। हम ETFs लिस्ट NSE पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा ETFs मिलेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये वो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमको क्या किस पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आप अभी लिस्ट लोड हो रहा है, अगर आप देखो ETF, कंज्यूमर ETF, ये वो, रिलायंस, मिड कैप, रियल इस्टेट, सब मिलेगा। इतना आपको फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे आना है। मैं आपको नाम देता हूँ, ठीक है। अभी हमको जो डालना है, आपको इसमें डालना है निफ्टी ETF में। तो आपको सिर्फ आप सर्च करोगे अपने ब्रोकर के ऐप पे, ठीक है, तो आपको निफ्टी 20 दिखेगा, ठीक है। निफ्टी 20 दिखेगा। तो ये निफ्टी 20 क्या कर रहा है, ये निफ्टी के जो मोमेंटम है, निफ्टी का जो मोमेंटम है उसको ये कॉपी कर रहा है। तो इसकी कैंडल स्टिक्स पे मत जाइए, एक्सेट्रा, इसमें बहुत कुछ एडजस्टमेंट सब होता है। तो बट ये निफ्टी के रिटर्न्स को कॉपी करता है, इसलिए ETFs है। तो ये ETFs आपको लेना है निफ्टी 50 का जो है निफ्टी 20 ETFs। अगर आपको लगता है निफ्टी, देखो निफ्टी का हिस्टोरिकल रिटर्न 12 से 13-14% मैक्सिमम जाता है, एवरेज हो जाता है 12-13% का, ठीक है। तो आपको लगता है आप एक सेफ ट्रेडर हो, मतलब ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना, तो आप निफ्टी ETF की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ETFs है उसका नाम है जूनियर 20। जूनियर 20 क्या है, जूनियर 20 बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। जूनियर 20 अपन डालेंगे, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ जूनियर 20 कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जूनियर 20 क्या होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50,
ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब जैसे मैंने बोला कि 50 बच्चों का क्लास है, उसमें से एक भी मस्ती करेगा तो दूसरा बच्चा आएगा। कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 एक जो बना है वो बना है, मतलब टोटल 100 जो है उसके 2 क्लास बन गए 100 बच्चों के, एक निफ्टी 50, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 जो निफ्टी 50 में आने का दम रखते हैं। तो आप देख सकते हो निफ्टी जो नेक्स्ट 50 है उसमें ये सारे स्टॉक्स है, इसमें बहुत सारे पीस है, ठीक है। NAV अभी इसका चल रहा है 714 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं इसका आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूएंट डालोगे तो आपको स्टॉक्स भी दिखेंगे, ठीक है। ये रहा, ये इसका परफॉर्मेंस है निफ्टी नेक्स्ट 50 का 1 ईयर में। जैसे आप देख सकते हो 50%, 3-5 ईयर्स में 147%, 10 ईयर में 297%, ठीक है। वो कैटेगरी एवरेज देखो 12-13-17% चल रहा है। 10,000 इन्वेस्टेड सिंस इंसेप्शन, वो अभी 7463% 1000% रिटर्न्स दे रहा है। SIP रिटर्न 10 ईयर्स में ये एवरेज दे रहा है। एनुअलाइज रिटर्न आप देख सकते हो 17%, ठीक है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स पे हमको नहीं जाना, ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स पे जाना है। तो जैसे मैंने बोला निफ्टी जो देता है 12-13% देता है, तो ये क्या है, निफ्टी में आ सकते हैं, उतना कैपेबिलिटी है। तो ये थोड़ा सा मिड कैप से भी थोड़ा सा हाई कैपिटलाइजेशन वाले कंपनी से, तो इसका 17% CAGR है, राइट। तो बहुत अच्छा रिटर्न है 17-18%। और ऊपर से आपको इसको फिलहाल तो इसको कंपाउंड होने देना है 15-20-25 साल, तो जाके आपका टैक्स वैक्स में भी इफेक्ट आएगा और ये कंपाउंड होते होते कहाँ ही कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको लेना है जिसका नाम है जूनियर 20। इसका प्राइस अराउंड देखो 720 चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आप इसमें डायरेक्ट और रेगुलर भी ले सकते हो। डायरेक्ट और रेगुलर क्या है, डायरेक्ट में आपका जो चार्जेस है वो बहुत बहुत मिनिमल होता है और रेगुलर में थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो आपका कम हो जाएगा क्योंकि वो 0.17, 0.20 आप बोलो 1% चार्जेस क्या होता है, बट आप सोचो, मैं आपको कैलकुलेशन में लास्ट में दिखाऊंगा कि यहाँ पे 17 की जगह अगर मैं 16% कैलकुलेट करूँ SIP कैलकुलेटर में, तो बहुत 20-25 साल में आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, राइट। तो आप देखिए इसमें पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स है जो कि अभी निफ्टी 50 में नहीं है बट निफ्टी नेक्स्ट 50 में है, ठीक है। ये वो वाला क्लास है जो आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड बीज जो है वो है जूनियर बीज। अभी आपको चाहिए कि भाई मेरा बेट है ना एक सेक्टर की तरफ बहुत है, क्योंकि सेक्टर वाइज बीज भी बहुत है। तो एक जो सेक्टर है वो है बैंक बीज। तो बैंक बीज भी, जैसे आप बैंक बीज यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, ठीक है, मैं बैंक बीज भी सर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो बैंक बीज में क्या क्या आता है पोर्टफोलियो में। बैंक की तरफ अगर आपका लगाव ज़्यादा है, आपको ज़्यादा उस पर है कॉन्फिडेंस, तो आप बैंक बीज में भी डाल सकते हो। आप देख सकते हो इसमें भी बहुत सारे स्टॉक्स क्या क्या आप सब देख सकते हो, बट ये सब मोस्टली टॉप 10 स्टॉक्स है बैंक बीज के, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ स्टॉक्स है देखो 12, टोटल 99% FN होल्डिंग है। लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स है, मिड कैप इन्वेस्टमेंट इतना है। तो इसमें मोस्टली आप देखो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो बैंक की तरफ आपका ज़्यादा लगा हुआ है, तो बैंक बीज आप देख सकते हो। ऐसे इंफ्रा बीज है, रियलिटी बीज है, जैसे आपको रियलिटी सेक्टर में आपको जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से तो बहुत है। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा पहले आप निफ्टी बीज में फोकस करो, सेकंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में, थर्ड मिड कैप ETFs है, ठीक है। मिड कैप ETF है, मिड कैप बीज आप देखेंगे, मिड कैप बीज हम सर्च करते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि कैसे 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 हमको एक्यूमुलेशन करनी है, ठीक है। ये देखो मिड कैप बीज है, ये ऑल करता हूँ मैं, तो देखो मस्त इसका देखो फंड रिटर्न्स है 1 ईयर का 35%। ये बहुत ऐड चलाता है यहाँ पे, इसको दूसरे देखा। मिड कैप 150 फंड है, मतलब मिड कैप स्टॉक्स के 150 स्टॉक्स का एक फंड बनाया गया है। तो ETFs का मतलब क्या है कि एक बास्केट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया बास्केट बनता है, ठीक है। तो इसका देखो 1 ईयर CAGR 43%, 3 ईयर ये वो, और इंसेप्शन 24% CAGR। निफ्टी मिड कैप का जब से ये बना है, ठीक है, अब तक 24% CAGR दिया है। नहीं तो भी है, समझो अभी मार्केट गिरता है, 1-2 साल नहीं भी चलता है, तो ये 18-20 तक तो ये एवरेज चले ही जाएगा, ठीक है। 18-20 तो चले जाएगा। देखो 10,000 इन्वेस्टेड
अभी कितना दिखा रहा है, 35, 10,000 है कि 1,000 है, 35। अच्छा ये न्यू वाला है, इसलिए 2019 का इंसेप्शन डेट है इसका, तो इसलिए 10,000 अभी आज 35,000 है, 3.5 गुना हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ये है निपॉन इंडिया का ETF, ऐसे मोतीलाल का भी है, अलग अलग बहुत सारे ETFs हैं। ठीक है, तो मिड कैप अगर आप एक रिस्की प्लेयर तो आपको मिड कैप ETF को ज़्यादा एक्यूमुलेट करना है। जैसे आप देख सकते हो ये मोतीलाल वाला अभी यहाँ पे तो 23 का ही चार्ट है, ये मीराई का है, एक्चुअली मीराई का है। तो आप ऐसा कोई है नहीं, फंड ओवरऑल लगभग सेम रिटर्न्स देते हैं, पारंपरिक आई थिंक थोड़ा बेटर है, बट आप देखिए ये मिड कैप ETFs है, इनका परफॉर्मेंस सिंस इंसेप्शन इसने 24% दिया है। समझो 1-2 साल मार्केट के अंदर थोड़ा एवरेज हो जाता है, तो ये लगभग 22 या 20 तक तो आ ही जाएगा। एनुअलाइज रिटर्न ये देखो 30%, वो 5 ईयर तो मार्केट बहुत चला है, इसलिए ये सब एवरेज हो जाएगा 1-2 साल मार्केट जब नहीं चलेगा। नेक्स्ट ETF जो आपको फोकस रखना है वो है ये, इसमें भी ये मोतीलाल का जो है ना, मैंने बताया था अभी, वो मोतीलाल का ये 2019 में चालू हुआ था। नेक्स्ट ETF जो आपको फोकस रखना है वो है स्मॉल कैप ETF। ये मैं ऊपर से एकदम आपको बता रहा हूँ क्या, क्योंकि सेक्टर वाइज जाएंगे ना तो बहुत अलग अलग चीज़ होती है, सबका अलग अलग परसेप्शन है कि आपको किस सेक्टर में जाना है। बट स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखो, निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड, 50 फंड, और ये फंड साइज में आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी, इसका आपको कोई इशू नहीं है। एक्सिस का है ये, वो ये मैं बोलूँगा कि मोतीलाल की तरफ जाइए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि रिटर्न लगभग सबका सेम ही होता है। ठीक है, आज हमको, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या अपना डिसीजन लेना है। तो ETF जो है, हमने जो अभी ETFs देखे उसमें निफ्टी है, ठीक है, ETFs में हमारा जो है निफ्टी है, मैं बोलूँगा नेक्स्ट 50, ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो अगेन देखो, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बताने जा रहा हूँ, मैं आपको माइंड मैप ही खोल देता हूँ। ओके, सो अभी मैं आपको एक प्रॉपर गाइड बताता हूँ कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना % किस में इन्वेस्ट करना है, ताकि आपको सही एक वे मिले और आप अच्छे से उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि पहले हम देख रहे थे निफ्टी ETF, ठीक है, सेकंड हम देख रहे थे कौन सा, नेक्स्ट 50 ETFs, थर्ड हम देख रहे थे वो है मिड कैप ETF, फोर्थ हम देख रहे थे वो है स्मॉल कैप ETF। ठीक है, अभी कभी भी याद रखना, जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं वो एक पर्पस से करते हैं, राइट, कि आपको ये पैसे 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में जो भी चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी हम 25, 26, 27 साल के हैं, ठीक है, या फिर कोई 22 साल का है, ठीक है, उसको भी शादी करनी है 28, 30 में, उसके पास 5, 6, 7, 8 साल है, तो वो एक बड़ा टाइम फ्रेम है, राइट। किसको अभी 3 साल में चाहिए पैसे, तो वो एक छोटा टाइम फ्रेम है। कोई अभी 30 साल का है, उसको 40, 45 तक सोच रहा है कि मैं जमा करूँगा तभी एक घर लूँगा, मे भी रिटायर हो जाऊँगा, जो भी है, तो उसके पास 10-15 साल का टाइम फ्रेम है। कोई अभी न्यू बॉर्न बेबी के फादर मदर हुए, तो उनको चाहिए कि भाई 25 साल बाद मैं अपने बेबी के लिए एजुकेशन हो, मैरिज हो, जो भी हो, घर हो, उसके लिए कुछ करूँ, तो वो 25 साल का टाइम फ्रेम है। तो आपका क्या पर्पस है, तो वो आपका टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना है, राइट। जैसे मेरा अभी नेक्स्ट गोल होगा, मे बी मुझे एक सुपर बाइक लेनी है, तो वो 2-3 ईयर्स का टाइम फ्रेम है, तो मुझे उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना है, राइट, और किस में करना है वो आपको अभी देखना है। ठीक है, तो अगर आपका गोल बहुत शॉर्ट टर्म है, ठीक है, अगर आपका गोल बहुत शॉर्ट टर्म है, तो आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म वालों के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म वालों के लिए जैसे 3 से 5 साल, ठीक है, 3 से 5 साल, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 1 साल जैसे भाग चुका है, 2-3 साल, लास्ट 5 साल भाग गए, तो मे भी आगे का कितना साल क्या होगा पता नहीं, बट आपका शॉर्ट टर्म गोल है अंडर 3 to 5 ईयर्स, तो आप निफ्टी में आप एक्यूमुलेट करिए आप 30%, आप नेक्स्ट 50 में एक्यूमुलेट करिए आप कितना 30%, और स्मॉल कैप में और मिड कैप में आप 20-20 करके छोड़ दीजिए। स्मॉल कैप में आप करेंगे 20% और मिड कैप स्मॉल कैप में आप करेंगे 20-20, ये हो जाएगा आपका 100%। इसमें हम क्या करेंगे, रिस्क जो है थोड़ा सा डिवाइड कर लिया, क्योंकि पता नहीं क्या होगा, ठीक है,
तो हम थोड़ा निफ्टी जो क्या है ना बहुत सेफ गेम है, इसलिए वो 12-13% देता है। उससे थोड़ा रिस्की जो है नेक्स्ट 50 इसलिए 15-16 में भी दे दे। मिड कैप और स्मॉल कैप शायद 18 से 19-20 एक एवरेज लॉन्ग टर्म बड़े टाइम फ्रेम में दे दे। तो आपको ये टाइम फ्रेम में ऐसा आपको अक्यूमुलेशन करना है 20 को। आपके अगर आपके पास 100 रुपया है, या समझो हम 10,000 का एग्जांपल लेते हैं, महीने का मुझे 10,000 रुपये डालना है, तो मैं 3,000 रुपये निफ्टी में डालूंगा, 3,000 नेक्स्ट 50 में, 2,000 मिड कैप में, 2,000 स्मॉल कैप में। अभी आपका गोल है 10 साल या उससे ऊपर, राइट। अगर आपका गोल है अभी 10 ईयर्स का, ठीक है, अभी मेरा गोल है 10 ईयर्स का, तो मैं अभी मेरे पास टाइम फ्रेम बड़ा है। जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता है रिस्क एपेटाइट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इसमें टाइम फ्रेम में इसको कम कर दूंगा। तो मैं इसमें अगर आपका गोल है 10 साल का, तो इसमें मैं 15 कर दूंगा, इसमें मैं 15 कर दूंगा, इसमें मैं रिवर्स कर दूंगा, अब इसमें मैं बढ़ा दूंगा। 15-15 30 हो गए, अभी कितने बचे 70, तो इसमें मैं 35-35 कर लूँगा, 35-35। तो इसमें क्या करूँगा, 10,000 का SIP है तो मैं 3,500 कर लूँगा, और वहाँ पे 1,500 और 1,500। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम बड़ा है, मैं रिस्क बढ़ा सकता हूँ। 1-2 साल 3 साल मार्केट कहीं नहीं चले तो मैं ये एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, राइट। तो क्योंकि मैं भी घर लेना हो, जो भी है, टाइम फ्रेम और बड़ा हो जाए, समझो 20 ईयर का टाइम फ्रेम हो जाए, 20 ईयर का अगर टाइम फ्रेम हो किसका, तो आई थिंक इसको आपको बहुत कम वेटेज देना चाहिए, क्योंकि टाइम फ्रेम आपका बहुत बड़ा है, टाइम फ्रेम आपका बहुत बड़ा है। तो आप इसको 10-10 का वेटेज दे दीजिए, ये हो गया 20, इसको आप दे दीजिए 40-40 का वेटेज, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है। तो अब 10,000 में से 4-4 हज़ार मिड कैप और स्मॉल कैप में, 1,000 इसमें निफ्टी और नेक्स्ट 50 में। क्यों? क्योंकि आपका 20-25 साल का जब टाइम फ्रेम हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा इसको एक्यूमुलेट करने में। मार्केट गिरे पड़े क्या करना है, आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये वाला जो है आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। शॉर्टर टाइम फ्रेम ये वाला एक्यूमुलेशन 10 ईयर मतलब 5 से 10 साल के बीच में है, तो ये वाला एक्यूमुलेशन, ठीक है, ये वाला। और 20 मतलब 15-20-25 साल का, तो ये वाला एक्यूमुलेशन करना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये तो आपको गाइड मिल गया, अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके बताना PDF, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि लोगों को डर रहता है कि थोड़ा और सेफ्टी चाहिए कि मुझे ये भी एक्यूमुलेट करना है, तो आप गोल्ड बीज में भी थोड़ा सा आपका एक्सपोजर रख सकते हैं, क्योंकि जब जब मार्केट गिरता है गोल्ड एक डिफेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो गोल्ड बीज भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं डिफेंसिव वे के लिए, सब बोलते हैं, बट आपको एक्यूमुलेट करना तो गोल्ड बीज कर सकते हैं। बहुत को लग रहा है कि अभी पैसे ये जा रहे हैं चाइना में जा रहे हैं, तो आप हैंग सेंग बीज, निफ्टी हैंग सेंग बीज है, वो है चाइना का ETF, उसमें डालना हो तो डाल सकते हैं। मैं स्पेशली आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, आप इंडिया में ही रहिए, बने रहिए, कोई इशू नहीं है, इतना स्टोरी में मत चाहिए, ठीक है। ये वाले ETF जो मैंने आपको लिस्ट दिए हैं, प्लीज़ निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 जूनियर एंड जैसे मिड कैप एंड स्मॉल कैप, नेक्स्ट 50 इज जूनियर बेस, तो राइट। तो प्लीज़ 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 इस पे ही फोकस करिए और एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हो, 1,000, 5,000, 10,000 क्वांटिटी में अपने 5-10 साल के टाइम फ्रेम में जमा करूँ तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जब हिलेगा ना आपका, हाँ 10,000 50,000 जब हिलेगा आपको मज़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी कि आपको कब सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन करना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में मैंने मार्क किया, यहाँ पे सेटिंग में मैं सिर्फ आके करूँगा इसको 50 कर लूँगा, स्टाइल में आके थोड़ा इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। बस जब जब निफ्टी है ये आप कोई भी इंडेक्स पे लगा लीजिए, जब जब इंडेक्स इसके नीचे हो या इसके आसपास हो 50 मूविंग एवरेज के आसपास, तब तब आपको इसको ज़्यादा एक्यूमुलेट करना है। मे बी आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स हो, ये तो समझो हमने 10,000 महीने का डिसाइड कर लिया, बट आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, बोनस सैलरी, तो आपको इसको जितना हो सके ज़्यादा एक्यूमुलेट करना है। जब जब निफ्टी या कोई भी इंडेक्स, जैसे मैंने जूनियर भी बताया, स्मॉल कैप मिड कैप, जितने भी बार ये अपने 50 EMA के पास में हो आपको ज़्यादा डालना है। जैसे दूर चले जाए आपका वो 10,000 का चालू रहेगा, देखो वापस पास आए आप ज़्यादा डालिए, जितना हो सके कोशिश कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा कहाँ से लाए, ठीक है। देखो जितना टाइम इसने अपने
इस पे दिया है उतना आप ज़्यादा डालिए, ज़्यादा डालिए, ज़्यादा डालिए। जैसे जैसे अप ट्रेंड आता है थोड़ा अपना नॉर्मल चल, अभी देखो पूरा गिर चुका है वहाँ से, तो ये टाइम है आपको ज़्यादा डालने का, ठीक है। अभी ज़्यादा कैसे डालना है, वो क्या करना है, वो अपना पर्सनल टेक है, बट जस्ट जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप का चार्ट, ठीक है। ये देखो क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि आपका जो आप जितने डिप में ज़्यादा डालोगे तो आपको एक अच्छा एवरेज प्राइस मिलेगा, राइट। 100 की चीज़ अगर 90 में मिल रही है तो आपका एवरेज प्राइस भी कम हो जाएगा। अभी जैसे ये 32,000 पे था, अभी ये 25,000 की चीज़ मिल रही है, तो क्यों नहीं ज़्यादा डाले भाई, सिंपल है, डिस्काउंट मिल रहा है। और ऊपर से इंडेक्स, ये कोई स्टॉक नहीं, स्टॉक जीएस बैंक जैसा 300 से 2 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है। ये इंडेक्स है, जैसे मैंने बताया टॉप कंपनीज का जो बास्केट है, तो ये कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए दबा के यहाँ पे ज़्यादा डालिए। ऑब्वियसली लोन नहीं लेना है, ये लेवरेज वेवरेज नहीं लेना है, जितना पैसा उतने का ही लेना है, बट जितना हो सके यहाँ पे आपको ज़्यादा डालना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10,000 का SIP है तो 7,000 कर लें, और ये बाकी का 3-3 हज़ार बचा के अप ट्रेंड में उसके जगह आप जब भी डिप आए तब ऐड कर ले, ताकि एवरेज प्राइस अच्छा हो जाए। जो डिपेंड करता है सबकी स्ट्रैटेजी कैसी है, बट जैसे देखो अभी है तो आप ज़्यादा डालिए, हर वीक डालिए, हर मंथ ज़्यादा कितना हो सके कोशिश करिए। जैसे आपका पार्टनर हो, वाइफ हो, जो भी है, हस्बैंड हो, तो आप उनको भी आप ये एंकरेज कीजिए कि प्लीज़ ETF में डालिए, क्योंकि अभी नहीं, और टाइम फ्रेम रखिए 5-10 साल का, बहुत मज़ा आएगा। जस्ट हर महीने डालते रहिए। एक अमाउंट तो हर महीने डालना ही है, बट जितना हो सके जब भी 50 EMA के पास मंड रहा है स्टॉक, जैसे अप ट्रेंड में आपको नॉर्मल SIP करनी, जैसे मैंने बोला, जब भी पास में आए ज़्यादा डालिए, मज़ा आएगा। और गोल रखे कि ETF का मुझे 1,000, 5,000, 10,000 क्वांटिटी तो जमा करना ही है, मिड कैप और स्मॉल कैप ETF का, ऐसा एक गोल रखे तो मज़ा आएगा ना वो इन्वेस्टिंग जर्नी का। अगेन मैं बोल रहा हूँ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। आपका 10 साल, 5 साल, 20 साल का क्या टाइम फ्रेम है, राइट। ऐसा एक 100 करोड़ का पोर्टफोलियो पड़ा और आप सिर्फ देख ही रहे हो, और आपका उम्र हो गया 60-70 साल का, कोई यूज़ ही नहीं है। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द मनी, तो मनी ने आपको स्लेव बना दिया। मनी इज़ योर मास्टर, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, राइट। तो मनी को अपना मास्टर मत बनने दो, आप बनो मास्टर और मनी को अपना स्लेव बनाओ, राइट। यूज़ इट वाइजली, यूज़ इट फॉर योर सेल्फ, लिव योर लाइफ। होप यू लाइक द वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब टू MBSH, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बहुत वीडियो आती रहेगी इसके बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में। ओके, सी यू गाइज, थैंक यू।